तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनपुट गार्ड्रेल और आउटपुट गार्ड्रेल। इनपुट गार्ड्रेल जब हम देते हैं, कोई प्रॉम्प्ट देते हैं एजेंट को, और आउटपुट गार्ड्रेल जब एजेंट आउटपुट देते हैं। तो गार्ड्रेल करती क्या है, ये शो करती है कि जिस तरह का एजेंट है उसी तरह का डाटा एजेंट प्रोसेस करे, उसी तरह की आउटपुट जनरेट करे। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, हमारे एजेंट से कोई क्रिकेट के बारे में न्यूज पूछे, तो हमने क्रिकेट के बारे में एजेंट को कहना है कि रिस्पॉन्स ना जनरेट करो, हमारे टोकन्स को ना यूज करो, और अगर कोई एपीआई कीज है उनको ना प्रोसेस करो। ठीक है, और अब टूल इनपुट और टूल इनपुट गार्ड्रेल, टूल आउटपुट गार्ड्रेल। पहले एजेंट की देखी थी, अब टूल की देखते हैं। टूल में किस तरह की इनपुट जाए, किस तरह की आउटपुट दे, ताकि हमारा जो टूल में टूल है वो यूज ना हो। टूल भी बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करता है, टूल के अंदर एजेंट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल एपीआई कॉल हो सकती हैं। तो अब हम टूल गार्ड्रेल कैसे यूज करते हैं, हमने क्या करना है, एजेंट से इंपोर्ट एजेंट और रनर। एजेंट बनाने के लिए और रनर रन करने के लिए। अब टूल गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट, ये फंक्शन की आउटपुट के लिए फंक्शन टूल, हमने कोई भी नया टूल बनाना है और एजेंट से रजिस्टर करवाना है, तो उसके लिए फंक्शन टूल को इंपोर्ट करते हैं। और टूल इनपुट गार्ड्रेल और टूल आउटपुट गार्ड्रेल ये डिफाइन करने के लिए कि टूल को इनपुट किया जाए और आउटपुट किया जाए। अब हमने करना क्या है, कोई फंक्शन को एजेंट ने यूज करना है तो ऐड द फंक्शन टूल लगा देंगे, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। कोई गार्ड्रेल लगानी है तो ऐड द टूल आउटपुट गार्ड्रेल, टूल इनपुट गार्ड्रेल, जिस तरह हमने एजेंट देखा था, इनपुट गार्ड्रेल और आउटपुट गार्ड्रेल। अब ये जो गार्ड्रेल है ये भी सिंपल फंक्शंस हैं। हमने ये कीवर्ड लगाने हैं, एजेंट से इंपोर्ट करनी है, तो एजेंट को पता चल रहा है कि ये इनपुट गार्ड्रेल है, आउटपुट गार्ड्रेल है, या टूल की इनपुट गार्ड्रेल है, या टूल की आउटपुट गार्ड्रेल है। ठीक है, तो इसी तरह हमने इधर लगाना है एक फंक्शन हम डाटा को फिल्टर करेंगे जो आ रहा है, तो उसको देखेंगे। तो पहले हमने एजेंट बनाया, सिंपल उसका नेम, इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद टूल कौन सा है उसके पास, और उसके बाद जब हमने इसको रन किया तो सिंपल एजेंट दिया और क्वेरी दी। ठीक है, अब इसको जो एजेंट है क्लासिफाई टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो फंक्शन जब काम करने जा रहा है ना, तो फंक्शन के ऊपर हमने इसकी गार्ड्रेल डिफाइन कर दी। जब कोई भी डाटा इस फंक्शन के पास आएगा तो पहले उसके ऊपर इनपुट गार्ड्रेल लगेगी। इनपुट गार्ड्रेल लगी, इनपुट गार्ड्रेल वाला फंक्शन चलने के बाद जब वेरीफाई हुआ कि डाटा करेक्ट है, इनपुट सही जा रही है, टूल कॉल होना चाहिए, तो फिर टूल कॉल होगा। जब टूल कॉल हो गया, इसकी आउटपुट जनरेट हो गई, तो आउटपुट जनरेट करने के बाद फिर आउटपुट गार्ड्रेल चलेगी। ये हमारी आउटपुट को वेरीफाई करेगी कि आउटपुट करेक्ट है कि नहीं, उसमें कोई सीक्रेट्स वगैरह तो नहीं है। अब इनको देखिए, अगर टूल इनपुट गार्ड्रेल को, तो टूल इनपुट गार्ड्रेल में क्या है, ब्लॉक सीक्रेट्स। इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि सीक्रेट को ये प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमने कोई एपीआई कीज ओपन है कि जो एपीआई की है उसके स्टार्ट पे एस के लगा होता है, ये इससे डिटेक्ट कर लें कि इसमें कोई एपीआई की आ रही है। हालांकि ये 3 वर्ड देंगे, ये वैसे 3 वर्ड भी चले आएंगे, पूरी एपीआई की नहीं भी होगी तो फिर भी कहेगा रिमूव सीक्रेट्स बिफोर कॉलिंग दिस टूल। अब इधर हम फंक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, डाटा को पकड़ेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिल्टर करेंगे कोडिंग में, और अगर हमारी वो रिक्वायरमेंट के कोडिंग नहीं है तो फिर हम उसको रिटर्न करवा देंगे कि ये कोई रिक्वायरमेंट के कोडिंग नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट के कोडिंग है तो फिर वो उसको अलाउ कर देगा, जिस तरह ये इधर अलाउ है, टूल गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट डॉट अलाउ कर दो फंक्शन को कॉल करना। और अब आउटपुट गार्ड्रेल में उसी तरह डाटा जो है उसको पकड़ा, उससे आउटपुट निकाली,
और देखा होगा कि आउटपुट में कोई सीक्रेट तो नहीं दे रहा हमारे पास। जब अगर सीक्रेट आए हैं तो वो क्या करेगा, टूल गार्डन फंक्शन आउटपुट डॉट रिजेक्ट कंटेंट, और उसने कहा कि आउटपुट कंटेंट सेंसिटिव डाटा। इसी तरह टूल गार्डन फंक्शन आउटपुट डॉट अलाउ, अगर ये पहला रिटर्न नहीं चला तो ये रिटर्न चल जाएगा, क्योंकि फंक्शन पे रिटर्न एक बार ही चलता है। पहला रिटर्न चलेगा तो फंक्शन इधर कॉल इस लाइन पे आएगा नहीं कंट्रोल, इधर से आउटपुट चली जाएगी कि आउटपुट कंटेंट सेंसिटिव डाटा। अगर इसको चलाएं टेस्ट करें तो इसमें मैंने जो अपनी एपीआई की है ओपन एआई एपीआई की यूज कर रहा हूँ, तो वो मैंने ग्लोबली सेट की हुई है, तो इसको उधर से रीड कर रहा है। अब इसके फोल्डर के अंदर आते हैं, पाइथन .py, अब इधर लिखते हैं इसमें कोई सेंसिटिव डाटा नहीं है तो टूल भी उसने कॉल नहीं करना, एलएम चलेगा और रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दोबारा चलाते हैं, तो इसमें टेक्स्ट हमने लिखा है कि क्लासिफाइड टेक्स्ट, तो इसको टूल को भी कॉल करेगा। और पब्लिक figure would you like with brief biography information that is career details about person life। तो उसने क्योंकि इसका जो एजेंट है वो डिफॉल्ट में जीपीटी 4.1 को यूज करता है, तो वो 2023 का अपडेट है, तो वो भी रिस्पॉन्स कम दे रहा है। क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है, इंटरनेट टेक्स्ट को क्लासिफाई, तो इसमें लिखते थे एसक्यूएल, देखते क्या कहता है। अब इसमें इट पेयर्स यू क्वेरी दैट लुक्स लाइक एन एपीआई की और अ सीक्रेट, तो फॉर सिक्योरिटी रीजन ऑलवेज कीप सर्चिंग इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड अवॉइड sharing it in public or unsecured channels. If you need help with key management security practices or related topics, अब उसको इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसमें सेंसिटिव डाटा है। ठीक है, तो ये फंक्शन ही बता रहा है जो इधर इधर चल रहा है, टेस्ट फॉर इंटरनल राउटिंग, तो इधर उसने यही बताना है कि वो सेंसिटिव डाटा है कि नहीं, इसने ये प्रोसेस करना है। अब इस हमने इधर तो नहीं ना बताया कि आपने सिक्योरिटी डाटा को देखना कोई एपीआई की है कि नहीं, तो इधर से पता चल रहा है ये गार्डियन फंक्शन के ऊपर वाली कॉल करने से। ठीक है, तो गार्डियन ने जब इसे कहा कि इसमें सीक्रेट है, तो वो फिर सीक्रेट की उसको रिटर्न आया आउटपुट में, तो फंक्शन ने बताया, और उसके बाद एजेंट ने क्लासिफाई कर दिया कि इसमें सेंसिटिव डाटा है। तो ये हमारे पास टूल गार्डियन थी। बाकी इनपुट गार्डियन आउटपुट गार्डियन की आप लोगों ने प्रैक्टिस की है? जब प्रैक्टिस किया करेंगे आपको चीजों को समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये क्लियर है भैया गार्डियंस तीनों तरह की? यार ना आप लोग कोई क्वेश्चन करते हो ना कुछ, ना कहते हो सर आप स्पीड से जा रहे हैं, ना कह रहे हो समझ आ रही है, ना कह रहे नहीं आ रही, क्या बात है यार? आप भी खामोश हैं। इनपुट गार्डियन में हम उसको बता रहे हैं कि कोई इस तरह की वेबसाइट हम बना रहे हैं, जैसे एक ब्लड डोनेशन की वेबसाइट है, उसके अंदर यूजर ने अपना जो सा डाटा है वो देना है, अपनी फ़ोन नंबर देना है, अपना नाम देना है, अपना एड्रेस देना है। तो हमने गार्डियन उसके ऊपर लगा दिया कि आपने जो सी है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो जो सी यूज़र की इंफॉर्मेशन है, यानी उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर, वो तो एक सेंसिटिव है, तो फिर उसको गार्डियन कैसे? वो उस गार्डियन का जो फंक्शन होता है ना,
तो फंक्शन में डिफाइन करेंगे कि इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। अगर मेन उसे अलाउ कर दिया तो वो गार्डन के फंक्शन में नहीं लिखेंगे। हमने उस गार्डन के फंक्शन में सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती है। जब एबी की भी लेंगे तो आप ले सकते हैं, एलएलएम को तो नहीं ना पता कि लेनी है कि नहीं, वो तो गार्डन में डिफाइन करनी है। नेम उसे नहीं पता कि सेंसिटिव है कि एलएलएम को, अपने पास उसने थोड़ा सोचना है, गार्डन में हम फंक्शन में लिखेंगे सारा कुछ। तो अब तक हमने ये देखा काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम डिफरेंट तरह के मॉडल्स कैसे यूज कर सकते हैं। वो एक टॉपिक हमारा रह गया था कि हम अभी तक केवल ओपनएआई की यूज कर रहे हैं, दूसरे तरीके आपको नहीं बताया कि वो कैसे करने हैं, और उसकी डेप्थ में कोडिंग की एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हमने गार्डन पढ़ ली है, टेक्स्ट हैंड ऑफ एमसीपी की अभी तक आपने शायद थोड़ा सा बताया आपको भी, अभी इसकी डेप्थ में भी जाएंगे लेक्चर में। और सब एजेंट्स पढ़ ली है, टूल्स पढ़ ली हैं, और भी चीज़ें कई पढ़ी हैं। अभी ओपनएआई की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं हम लोग। तो ये इधर आ जाएगी डेटा बायो। तो हमने टूल्स और हैंड ऑफ ट्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट गार्डरेल्स अब ऑर्केस्ट्रेटिंग मल्टीपल एजेंट्स के, जो ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट है वो दूसरे एजेंट को कैसे मैनेज करता है, सब एजेंट यूसेज। अब मॉडल्स में आते हैं कि डिफरेंट मॉडल्स हम लोग कैसे यूज करते हैं। लाइक द एजेंट SDK comes with out of the box code for OpenAI models in two flavors। जो एजेंट SDK है वो सपोर्ट करता है OpenAI मॉडल को दो तरीकों से यूज करना। अब एक तो है OpenAI रिस्पॉन्स मॉडल, ये डिफॉल्ट है, उसने खुद को अपडेट किया OpenAI ने। तो डिफॉल्ट जब हम OpenAI की API की यूज करते हैं तो इस तरीके को यूज करता है, which calls OpenAI API using the new response API। तो ये इसका बैकएंड में उसके कोड में लिखा होता है एजेंट के कि उसको कैसे मैनेज करना है। जिस तरह वो एपीआई को खुद ही पढ़ लेता है, वो भी सेट करते हैं, तो वो भी इसकी जरूरत नहीं है बताने की। अब दी ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल व्हिच कॉल्स ओपनएआई एपीआईज यूजिंग द चैट कंप्लीशन एपीआई। अब जो ये इसका फॉर्मेट है अपडेटेड ओपनएआई का, ठीक है। तो अब ये अपडेटेड फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि चैट कंप्लीशन पहले जो था इसका ओल्ड वे ऑफ यूजिंग मॉडल्स वो यूज करो, तो उसे बताते हैं कि चैट कंप्लीशन उसको डिफाइन कर देते हैं ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल। और अगर हमने कोई और भी मॉडल यूज करने हैं तो इसको यूज करते हैं। अब अभी ओपनएआई एक मॉडल देखते हैं। When you don't specify model when initializing an agent, एजेंट क्या करता है, वो डिफॉल्ट में करंटली GPT 4.1 को यूज करता है डिफॉल्ट में फॉर कंपैटिबिलिटी एंड लो लेटेंसी। एंड इफ यू एक्सेस वी recommend setting your agents to GPT 5.2 फॉर हायर क्वालिटी। अगर हम ज्यादा क्वालिटी चाहते हैं अपने ओपनएआई एजेंट एसडीके से तो हम उसको GPT 5.2 सेट करेंगे। और if you want to switch to other models like GPT 5.2, there are two ways to configure your agents। अगर हम दूसरे एजेंट यूज करते हैं तो उसके कुछ वेज हैं दूसरे, तो उसको हम देखेंगे। अब डिफॉल्ट में वो क्या करता है, if you want to consistently use a specific model for all agents then do not set a custom model, set OpenAI model। अगर हमने हर एजेंट के लिए एक ही मॉडल यूज करना है तो उसको खुद इस तरह सेट कर लें, उसको PNP में जाके एनवायरनमेंट में जाके फॉर रनिंग योर एजेंट्स। वो अभी वो डिफॉल्ट में कर रहा है GPT 4.1 को, हर के लिए वो सेम ही कर रहा है हर एजेंट के लिए, तो वो भी डिफॉल्ट में सेट है। अगर हम कस्टम चाह रहे हैं कि इस एजेंट के लिए डिफरेंट हो, इस एजेंट ने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम करना है, किसी ने सिंपल काम करना है, तो हम डिफरेंट मॉडल यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक एजेंट ने सिर्फ सम करना है दो नंबरों को, तो उसके लिए हम GPT 5.2 यूज कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा महंगा है हमारे लिए। और सेकंड, यू कैन सेट अ डिफॉल्ट मॉडल फॉर आर रन वी आर रन कॉन्फिग। जब उसको हम चलाते हैं तो रन कॉन्फिग के थ्रू। इफ यू डोंट सेट अ मॉडल फॉर एन एजेंट, दिस रन मॉडल विल बी यूज्ड।
अब हम ये भी चला रहे हैं और ये भी लगा रहे हैं, तो अगर पहले एजेंट नहीं सेट तो ये वाला यूज होगा, जो उसको रन करते हुए चलेगा। इफ यू डोंट सेट अ मॉडल तो दिस, एंड अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल एजेंट बनाया है, नेम इंस्ट्रक्शन और टूल जो भी आप इधर फाइंड करना चाह रहे हैं, और उसके बाद हमने जब उसको चलाया है तो हमने रन कॉन्फ़िग में उसका मॉडल बता दिया है। इस वक्त आपने ये वाला मॉडल यूज करना है। अब इधर हमने सिंपल बता दिया है। और अगर GPT 5.x मॉडल्स अगर 5 से ऊपर करने हैं, you when you use any GPT 5.x model such as GPT 5.2, 5.1, in this way SDK applies default model settings, वो खुद सेटिंग कर देता है। थैंक यू। तो अब देखिए हम मोबाइल यूज कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने एक मिनट के लिए उनको ध्यान नहीं किया लेकिन उन्होंने देख लिया, ठीक है। तो अब आपका यार टॉपिक है भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा, तो आपको एक्टिव होना चाहिए क्लासेस में। अगर आप मोबाइल यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम आपको जो एडवांस चीजें आ रही हैं वो बता रहे हैं, तो आप एक्टिव भी नहीं हो और कोर्स भी एजेंडी के अगर बंद कर लिया है, तो क्लासेस में रेगुलर हो जाए, असाइनमेंट बनाए, तो है भी 6 माह का कोर्स है, बहुत सा ज़्यादा लंबा है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहे यार। अब हमने कोई और मॉडल यूज करने हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इधर मॉडल की सेटिंग में आके जिस तरह नेम इंस्ट्रक्शन जिस तरह बाकी चीजें ऐड करते हैं, उसी तरह हम इधर मॉडल का नेम भी बता देते हैं। मॉडल का नेम जब बाकी चीजें सेट कर रहे होते हैं तो इधर हम बता सकते हैं, एक रन करते वक्त और एक इधर। और मॉडल सेटिंग में बाकी रीजनिंग, लाइक रीजनिंग हाई है, रीजनिंग मतलब फिर एक प्रॉब्लम के लिए ज्यादा सोचना है तो हाई है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो रीजनिंग हाई कर देंगे, अगर सिंपल है तो लो कर देंगे। अगर उनसे कहेंगे व्हाट इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, अगर लो होगी तो क्या इस्लामाबाद, तो अगर उनसे कहेंगे ये हाई है तो एक पाकिस्तान का जो कैपिटल वो इस्लामाबाद है, ये दुनिया का दूसरा प्यारा शहर है, तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बताएगा। अब वर्बोसिटी मतलब कि लो, और फॉर लोअर लेटेंसी यूजिंग रीजनिंग डॉट एफर्ट इज इक्वल नन, एंड अगर उसे रीजनिंग कम कर रहे हैं तो 5.2 ये रेकमेंडेड है। और the GPT-4.1 family including mini and nano variants also remain the solid choice for building interactive agent apps. ये भी अच्छी है लेकिन ये ज्यादा बेहतर है, ये रेकमेंडेड है उन्होंने लगाया। अब नॉन GPT-5 मॉडल्स, if you pass a non GPT-5 model name without custom model settings, so the SDK reverts to generic model settings compatible with any model. अगर आप जो नॉन GPT-5 मॉडल का नेम कस्टम मॉडल सेटिंग के बगैर दे रहे हैं, तो जो बाकी मॉडल के लिए वो सेटिंग रखता है वही इधर यूज करेगा। अगर हम उसे मॉडल सेटिंग में चीजें नहीं बता रहे कि मैक्स टोकन कितने हैं, टेम्परेचर क्या है, पेनल्टी क्या है, तो अब चीजें समझ तो आ रही है ना कॉन्सेप्ट में, आ रही है ना चीजें कॉन्सेप्ट। और नॉन ओपनिंग मॉडल्स, लाइक यू कैन यूज मोस्ट अदर नॉन ओपनिंग मॉडल्स via लाइट LLM इंटीग्रेशन। अगर हम दूसरे मॉडल को यूज करना चाह रहे हैं ओपन एआई के थ्रू, ओपन एआई एजेंट एसडीके में, तो फिर हमने क्या इंस्टॉल करना है, लाइट LLM। ये एक लाइब्रेरी है ओपन एआई में, हमें दूसरे एजेंट चलाने में हेल्प करती है। अगर हमें क्लाउड का करना है, थ्रूपिक का करना है, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। लाइक अब हम जब एजेंट बनाते हैं तो उसमें उसका नेम इंस्ट्रक्शन, तो मॉडल भी बता रहे थे ना इधर आगे मॉडल, इसी तरह इधर उसका मॉडल ये नेम बता देते हैं। अब लाइट LLM जेमिनी स्टार्ट में ये लगाना है और इसको लाइट LLM को यूज करना है,
तो उसके थ्रू हम दूसरे मॉडल भी यूज कर सकते हैं। ए ट्यून करना है तो आपको चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि लाइट अलार्म क्या करती है, हमने कौन सा एजेंट यूज करना है, चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें बस माइंड में रखनी है। कोड की कम समझ आती है फिर भी चल जाएगा, लेकिन चीज़ों का आइडिया होना लाजमी है। ठीक है। अब अगर हम कुछ दूसरे वेज देखें, अदर वेज टू यूज नॉन ओपन ए मॉडल्स, you can integrate other LLM providers in 3 different ways। अब दो हम दूसरे मॉडल को यूज करना चाह रहे हैं तो उसके मल्टीपल तरीके, 3 तरीके अगर उन्होंने डिफाइन किए हैं जो ओपन एजेंट टेस्टिंग के सपोर्ट करता है। अब सेट डिफॉल्ट ओपन ए क्लाइंट, अब इज यूजफुल इन केसेस वेयर यू वांट टू ग्लोबली यूज एन इंस्टेंस ऑफ केसिंग ओपन एआई और एज द एलएम क्लाइंट। अगर हम उसका क्लाइंट पहले से बना के डिफाइन कर दें एपीआई के थ्रू और उसका बेस यूआरएल के थ्रू, तो फिर हम ये करेंगे डिफॉल्ट में क्लाइंट बना के सेट कर देंगे। दिस इज फॉर केसेस वेयर एलएम प्रोवाइडर हैज एन ओपन एआई कंपैटिबल एपीआई एंड पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब है, एज एन ओपन एआई कंपैटिबल एंड पॉइंट्स, इसका मतलब है कि अगर हम देखें, अब ये जो एंड पॉइंट है ना, ये ओपन एआई कंपैटिबल एंड पॉइंट है। लास्ट में v1 लगा के अगर ये इसको सपोर्ट करता है एआई एपीआई तो फिर हम इसका मॉडल यूज कर सकते हैं। अगर हमारे डीपसीक में अगर ये इस तरह स्लैश v1 लगा के इसके मॉडल को कॉल करना सपोर्ट करता है तो ये इसका ओपन एआई कंपैटिबल एंड पॉइंट है। लास्ट में स्लैश v1 लगेगा तो उस कंपनी के मॉडल को यूज कर सकते हैं, चाहे वो एंथ्रोपिक है, क्लाउड है, एआईएमएल है, टुगेदर एपीआई है और ओपन राउटर है। लास्ट में v1 लगाना है, इसका ये मतलब है। एंड यू कैन सेट द बेस यूआरएल एंड एपीआई। अब इसकी एग्जांपल देखें, अब इधर उन्होंने वही एजेंट बनाया है लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, अब इधर हमने सिंपल एजेंट रनर फंक्शन टूल फंक्शन डिफाइन करने के लिए अब सेट डिफॉल्ट ओपन एपीआई की, तो हमने एपीआई की डिफॉल्ट सेट करनी है और डिफॉल्ट की क्लाइंट बनाना है और ट्रेसिंग डिसेबल करनी है। जब हम ओपन एआई के अलावा दूसरे मॉडल यूज करते हैं ना तो ओपन एआई सिर्फ ट्रेसिंग उसको अलाउ करता है जब हम ओपन एआई एपीआई की यूज करते हैं ओपन एआई में, उसके अलावा ये ट्रेसिंग अलाउ नहीं करता क्योंकि दूसरे मॉडल यूज कर रहे हैं। ओपन एआई की अपनी जो एपीआई वो कंपैटिबल है ट्रेसिंग के लिए, तो अगर हम दूसरा मॉडल यूज करते हैं तो हमने ये लाजमी इंपोर्ट करना है सेट ट्रेसिंग डिसेबल, इसको कॉल करके और नीचे आगे डिफाइन करना है कि फॉल्स डिसेबल इज इक्वल टू ये ट्रू करेंगे हम। अगर इधर में यूज हुई है डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू तो डिसेबल कर दो ट्रेसिंग को, ये तो एरर देगा हमें। अब सेट डिफॉल्ट अपने एपीआई की और क्लाइंट करना है डिफॉल्ट, तो उसके लिए हमने क्या किया, डॉट env जिसमें हम सीक्रेट लिखते हैं उसे इंपोर्ट किया बेस यूआरएल को और एपीआई की को, और मॉडल कौन सा यूज करना है वो भी हम उधर लिख सकते हैं इधर लिख सकते हैं मॉडल। तो अब हमने ये वेरीफाई कर रहे हैं कंडीशन लगा के वो है कि नहीं पहले, ताकि पहले ही एरर आ जाए। और अब ये क्या, दिस इज एग्जांपल यूजिंग द कस्टम प्रोवाइडर फॉर ऑल रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट। अब वी डू 3 थिंग्स। अब ये कस्टम प्रोवाइडर यूज करता है सारी रिक्वेस्ट के लिए, इसमें क्या करता है वो एक कस्टम क्लाइंट बनाता है उसमें यही एपीआई की लगा के बेस यूआरएल लगा के सेट इट एज द डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट एंड डोंट यूज इट फॉर ट्रेसिंग। क्योंकि जब हम कोई और एपीआई कोई और मॉडल यूज कर रहे हैं तो ट्रेसिंग हमें अलाउ नहीं करेगा अपने एजेंट टेस्टिंग में, तो हमने ये वाली लाइन लाजमी लिखनी है। जी जब कोई
ओपन एआई एजेंट एसडीके को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम ओपन एआई की एपीआई की यूज़ करें तो वो पेड है हमारे लिए, तो अगर हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो हमने फ्री मॉडल की तरफ जाना है। तो जब हम फ्री मॉडल यूज़ करते हैं तो लेकिन जो ओपन एआई है ना वो ट्रेसिंग ऑटोमेटिकली करता है जब हम ओपन एआई एपीआई की यूज़ करते हैं। तो लेकिन जब हम कोई दूसरा मॉडल यूज़ करते हैं तो ट्रेसिंग खुद करने की कोशिश करता है फिर भी, लेकिन एपीआई की जो हमारी वो दूसरा मॉडल है तो वो तो ट्रेसिंग वो कर ही नहीं सकता, फिर हमें एरर देगा वो। इसलिए जब हम कोई दूसरा मॉडल यूज़ करते हैं क्लाउड का, एंथ्रोपिक का या एआई एमएल एपीआई की यूज़ करते हैं तो हम फिर सेट ट्रेसिंग इज इक्वल टू डिसेबल कर देते हैं, ये लाइन लिख के और इधर से इंपोर्ट कर दिया इधर से। बाकी ये तो सिंपल है, ये तो इंपोर्ट ही कर रहे हैं ना चीज़ें .dlv से। तो बाकी वो वेरीफाई कर रहे हैं वो चीज़ें हैं कि नहीं, है भी कि नहीं, उसमें डाटा है कि नहीं। और बाकी ये कुछ डिस्क्रिप्शन है। अब इधर क्या कर रहा है वो कस्टम क्लाइंट बना रहा है, सेट एज डिफॉल्ट ओपन एआई क्लाइंट। डिफॉल्ट मतलब कि जो सबके लिए चलेगा, एंड डोंट यूज इट फॉर ट्रेसिंग, ट्रेसिंग के लिए वो यूज़ नहीं होगा तो उसने यूज़ भी नहीं किया। सेट डिफॉल्ट एपीआई एज द चैट कंप्लीशंस एज मोस्ट एमएल प्रोवाइडर्स डोंट येट सपोर्ट रिस्पांस एपीआई। अब एक चैट कंप्लीशन है, एक रिस्पांसिव एपीआई है। ये जो रिस्पांस देता है ना ओपन एआई एपीआई की, ओपन एआई एजेंट एसडीके, तो अब ये रिस्पांस देता है रिस्पांसिव एपीआई की फॉर्म में, और इसी फॉर्म में वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अब ये मॉडिफाइड है, लेकिन जब हमने कोई दूसरे एलएलएम यूज करने हैं तो उसको अभी तक सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए कह रहे हैं कि चैट कंप्लीशन को यूज करो ताकि हम दूसरे मॉडल इसके साथ कंपेटिबल है वो यूज हो सके। अब ये क्या है, और इसको पढ़े, we for this example we disable tracing under assumption that you don't have any API key for platform.openai.com। हमारे पास ओपनएआई की API की नहीं है तो इसलिए हमने वो डिसेबल किया है। इफ यू डू हैव वन so you can either set the OpenAI key ERB variable or call set tracing export API key to set the tracing specific key। अब इसका मतलब है कि अगर हमारे पास OpenAI की API की नहीं है तो हम इसको ट्रू कर देंगे डिसेबल आपको, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास OpenAI की API की है लेकिन हम अपने एजेंट के लिए कोई दूसरा मॉडल यूज करना चाह रहे हैं और OpenAI की API की भी है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्रेसिंग के लिए OpenAI API की यूज कर लें और बाकी एजेंट जो चल रहे हैं उसके लिए हम दूसरे एजेंट दूसरी API की यूज करते हैं। अब इधर सिंपल हमने फंक्शन चलाया है और उसके बाद हमने एजेंट बनाया है। इसमें नेम है, इंस्ट्रक्शन है, मॉडल नेम और टूल गेट वेदर सिंपल टूल है। अब ये मॉडल नेम क्या कर रहा है, इधर ऊपर जाए तो इधर डिफाइन होगा। अब ये मॉडल नेम जो है वो हमने मॉडल नेम कुछ भी रख सकते हैं, 4.1 यूज कर लें, 5.2 यूज कर लें या किसी और क्लाउड का यूज कर लें, सोनेट यूज कर लें, तो उसका नेम हम इधर भी लिख सकते हैं और .dlv भी लिख सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले हमने कौन सा मॉडल यूज किया। इधर आकर मॉडल नेम लिख दिया, मॉडल नेम हम इधर भी सेट कर सकते हैं और बाकी गेट वेदर है। अब हमने उसको चला दिया और बाकी रिस्पॉन्स गेट कर लिया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम इधर डिफाइन कर रहे हैं, ये चीजें इसका अभी एजेंट बना रहे हैं तो इधर तुमने डिफाइन नहीं की लेकिन इधर डिफाइन की है तो ये हमको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम एजेंट से ले रहे हैं ना, जो एजेंट है वो भी इससे एजेंट से ले रहे हैं, रनर भी एजेंट से ले रहे हैं, तो ये चीजें भी इससे ले रहे हैं। तो जब ये चीजें हम यूज करेंगे तो इस एजेंट के पास ऑटोमेटिकली उसका कॉन्टेक्स्ट होगा। अभी हम कहीं पर नहीं बता रहे ये वाली चीजें, जब एजेंट बता रहे हैं उस वक्त हम ये चीजें नहीं बता रहे इधर, लेकिन इधर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सेट डिफॉल्ट ओपनएआई क्लाइंट, तो इधर क्लाइंट बना लिया है, क्लाइंट मतलब कि कोई और मॉडल यूज कर रहे हैं। जब कोई और मॉडल यूज करना है तो हमने एक ऐसी ओपनएआई इंपोर्ट करना है ओपनएआई से, और बेस यूआरएल क्या है जो अभी दिखाया था मैंने आपको, ये वाला। अगर एआई एमएल पे जाए तो ये वाला, ये उसकी वेबसाइट उसके मॉडल को कॉल करने का यूआरएल होता है।
अब इस एंड पॉइंट पे जाएंगे तो बाकी हम उसके सारे मॉडल इस एंड पॉइंट पे आगे जाके अवेलेबल होंगे। बाकी मॉडल का नेम लिखेंगे, ये केपीआई है, उसके बाद हम इसका यूआरएल है। अब इसके थ्रू सारे मॉडल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा मॉडल यूज करना है, वो सारे जो अवेलेबल मॉडल्स हैं तो हम इधर वो हम नेम लिख देते हैं बाकी इधर आके, ठीक है। अब इधर क्लाइंट बनाया, उसको यूआरएल और एपीआई की दे दी, और अब इसको डिफॉल्ट क्लाइंट सेट कर दिया। जिस तरह एपीआई की मैंने ग्लोबली सेट की थी, उसी तरह इधर हमने भी एपीआई की समय ग्लोबली सेट कर लिया है, लेकिन मॉडल कोई और वाला यूज कर रहे हैं। ओपन एपीआई की मैंने ग्लोबली सेट किया है, बाकी बाकी आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं होता। अच्छा यही है कि आप डाट यानी में यूज कर लें इधर आगे, ठीक है। तो अब उसके बाद सेट डिफॉल्ट ओपन एपीआई की, तो चैट कंप्लीशन ये हमने उसे बताना है, चैट कंप्लीशन यूज करना। वो डिफॉल्ट में क्या करता है, रिस्पॉन्सिव एपीआई। तो ये हम क्यों कर रहे हैं तो बताएगा। चैट कंप्लीशन मैंने 3-4 बार बताया था, सब सो रहे हैं, कोई चीज तो बता दे। बिल्कुल, जब कोई दूसरा मॉडल यूज करना है तो जो दूसरे मॉडल है वो चैट कंप्लीशन के साथ ये वाले मोड के साथ ऊपर ये एजेंट एसडीके के वो कंपेटिबल है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिव एपीआई है वो न्यू एडवांस है, तो वो सिर्फ ऊपर ही एपीआई यूज करता है। तो इसलिए हम इसको सेट इधर बताते हैं कि हमने क्या यूज करना है, सेट डिफॉल्ट ऊपर ही एपीआई। और उसके बाद ट्रेसिंग डिसेबल वो हमने क्यों करनी है, वो भी ट्रेसिंग नहीं होगी क्योंकि एपीआई की वो ओपन एपीआई की नहीं है, तो वो एपीआई दूसरी वो ट्रेसिंग अलाउ नहीं करती है। तो ये चीज है, क्लियर है ये, सिंपल चीजें इंपोर्ट करनी है बाकी। और ये जब हमें कोई दूसरा मॉडल यूज करना है तो ट्रेसिंग डिसेबल करनी है। और क्लाइंट अब हमारे पास अपनी एपीआई की नहीं है, जब एपीआई की नहीं कोई और एपीआई यूज करनी है तो के लिए एपीआई से तो थोड़ा पता चलेगा उस एजेंट को क्या ये किस चीज की एपीआई, किस वेबसाइट की एपीआई की है। लाइक हमने एआईएमएल से ली है या ओपन राउटर से ली है, हगिंग फेस से कोई एपीआई ली है, उसे नहीं पता चलेगा कि एपीआई से ये क्या चीज है। तो साथ में यूआरएल भी देंगे उस कंपनी का, उस वेबसाइट का, उस यूआरएल को हम बेस यूआरएल कहते हैं। अब ये दोनों चीजें मिला के एक वेरिएबल हमने स्टोर करवा दी, एक क्लाइंट बना दिया इसका। अब एसिंक ओपन एआई, तो इधर हमने ओपन एआई से एसिंक ओपन एआई इंपोर्ट करना है जब हमने कोई दूसरे मॉडल को का क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट मतलब कि दूसरे मॉडल को यूज करना है, ये समझ लो पर्सन है जो दूसरे मॉडल को यूज करने के लिए हमने बनाया है। इसको एपीआई की यूआरएल बता दी है और एसिंक ओपन एआई के थ्रू इस क्लास के थ्रू वो उसको कॉल कर सकता है। तब इस पर्सन के पास ये पावर है, जब एजेंट इसके पास एजेंट के पास अपनी एपीआई की नहीं होगी वो इसको यूज करेगा, तो फिर ये वाले एलएलएम का काम करेंगे। और इधर हमने बता दिया इसको ये वाला क्लाइंट क्यों बताया है, क्योंकि हमने ये क्लाइंट डिफाइन किया वो दूसरा मॉडल यूज करना है। पहले इसको एसिंक ओपन को ओपन इंपोर्ट किया ताकि हम क्लाइंट बना सकें, इससे कंपेटिबल हो ना जो क्लाइंट है, तो यूआरएल और एपीआई दी, उसके बाद ट्रेसिंग वगैरह और ये क्लाइंट बनाया। तो ये चीजें सिंपल कोड को अगर आप थोड़ा खुद जाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। समझ आई है कि नहीं अभी तक, थोड़ी बहुत बातों को तो पता नहीं क्या की है मैंने। अगर हम डायरेक्टली ओपन एआई की एपीआई की लगा दें फिर तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही डिफॉल्ट में मॉडल ले लेगा 4.1, तो एपीआई की वो खुद ही उठा लेगा, एक डाटा एनिमेशन उसे दे दें खुद पकड़ लेगा, तो ग्लोबली सेट कर दें। लेकिन
जी जी, वो उसमें पता होगी ना, जब हमारे पास ओपन ए की एपीआई की होगी, वो पेड है। अगर कोई बंदा पेड नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए ये फ्री मॉडल है ना कुछ। ए एम एल एपीआई की जो है ना, ए एम एल एपीआई की देते हैं हमें, तो हम हर घंटे में 10 रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके अच्छे अच्छे मॉडल को भी हम यूज़ कर सकते हैं 10 रिक्वेस्ट हर घंटे में। हर घंटे बाद वो फिर 10 रिक्वेस्ट मिल जाती है फ्री में। जी वो 4-5 यूज लगा लेते हैं, तो ऐसे वो क्यों नहीं करेंगे? मतलब अगर एक लिमिट खत्म होगा, फ्री टाइम खत्म होगा, उसी पर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो फिर भी हो सकता है कंडीशन लगा के, अगर ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये वाला ब्लॉक नहीं करेगा ऐसे? वो भी ब्लॉक करा। इधर कौन सा कोई कंपनी बैठी हुई है? आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, जी, ट्रैकिंग नहीं कर रहा साथ में। ये कंपनी एपीआई की हमें ट्रैक नहीं कर रहा। कर सकते हैं, हम कोड में करना है, कोड में अगर ऐसा कोड हम लिख सकते हैं तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। एक लिमिट खत्म होगी दूसरा चल जाए, दूसरे खत्म होगी तीसरा चल जाए। तो अब इसका और तरीका देखते हैं। अभी हमने क्या किया है कि ग्लोबली क्लाइंट बना लिया है। ग्लोबली क्लाइंट बना लिया है, कहीं पर एजेंट को नहीं बताया कि क्लाइंट कौन सा है, कौन सी एपीआई है, कौन सा बेस वगैरह हमने नहीं, कहीं पर नहीं बताया। बस मॉडल नहीं बताया कौन सा यूज करना है। तो बाकी ये वाला मोड हमने चैट कंप्लीशन यूज करना है एपीआई की के लिए, क्योंकि हम कोई और मॉडल यूज कर रहे हैं। क्लाइंट ने ग्लोबली बता दिया, उसे ये भी बता दिया कि चैट कंप्लीशन मोड यूज करना है। और ट्रेसिंग हमें पता है कि वो नहीं कर सकता, तो ट्रेसिंग भी हमने डिसेबल कर दी। बाकी वही टूल है, वही एजेंट है हमारे पास जो अभी तक हमने बनाया है। अब एक और वे है, पहले हमने डिफॉल्ट दिया था क्लाइंट, अब मॉडल प्रोवाइडर भी सेट रनर डॉट रन लेवल, जब हम उसको चलाएंगे तो उसके बाद यूज करेंगे। दिस दैट शुड से यूज अ कस्टम मॉडल प्रोवाइडर फॉर ऑल एजेंट्स इन दिस रन। इस रन के लिए ये वाला मॉडल यूज कर लो। सीआर कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल, इसकी एग्जांपल पढ़ें। अब इसमें क्या है, सिंपली एजेंट से एजेंट इंपोर्ट करना है, मॉडल यूज करना है। तो लेकिन अभी भी हम मॉडल दूसरा यूज कर रहे हैं, अभी भी ओपन एआई नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी हमने ये एसिंक ओपन एआई ला दिया इंपोर्ट करना है। और जो इंपोर्ट हुआ है ये क्यों कर रहे हैं, ताकि डाटा एनवी पे जो की पड़ी है वो हम यूज कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए वो उसको रीड करना अलाउ करेगा। और एसिक आयो, जब एसिक क्रोनस हमने चलाना हो, इधर आप उसको एसिक क्रोनस में चलाया है। वैसे जेड में चला सकते हैं, ये फंक्शन को चलाया ना, फंक्शन को रन करने के लिए, तो इसलिए इंपोर्ट किया है। और ये इनोवेशन वगैरह के लिए, और ये आई थिंक यूज कम हो रहा है। और उसके बाद एजेंट इंपोर्ट किया, मॉडल और मॉडल प्रोवाइडर, चैट कंप्लीशंस और रनर कॉन्फ़िग, रनर फंक्शन टूल, सेट ट्रेसिंग। तो हमने मॉडल नया आया है, मॉडल प्रोवाइडर, ओपन चैट कंप्लीशन मॉडल और रन कॉन्फ़िग, ये कैसे काम करते हैं इसको देखते हैं। बाकी रनर है, फंक्शन टूल है, और ट्रेसिंग हमने डिसेबल कर दी है। अब ये एपीआई की हमने गेट कर ली वॉइस के थ्रू, डाटा एनवी में स्टोर की हुई है। तो उसके बाद हमने ये वेरीफाई कर लिया वो आप इंपोर्ट हो रही है कि नहीं। अब ये कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको पढ़ें। दिस एग्जांपल यूज द कस्टम प्रोवाइडर फॉर सम कॉल टू रन अ डाटा एंड कॉल एंड डायरेक्ट कॉल टू ओपन एपीआई फॉर अदर्स। ये क्या करता है, कस्टम प्रोवाइडर करता है सम कॉल के लिए जब रनर डाटा को चलाते हैं। तो क्रिएट अ कस्टम ओपन एपीआई क्लाइंट, इधर कस्टम बना रहे हैं, मॉडल प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं जो कस्टम क्लाइंट को यूज कर रहे हैं। और यूजिंग द मॉडल प्रोवाइडर कॉल्स टू रन डाटा जब चला रहे हैं, ओनली व्हेन वी वांट टू यूज कस्टम एलएलएम। हर बार को नया एलएलएम यूज कर रहे हैं तो चलाते वक्त हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, वो डिसेबल ट्रेसिंग अंडर assumption दैट यू डोंट हैव एनी एपीआई की, वो ही बता रहा है वो। अब इधर हमने क्लाइंट बना दिया, जिस तरह दूसरी एग्जांपल में क्लाइंट था, उसको बेसिक और एपीआई दे दी। ठीक है, ये क्लाइंट है लेकिन वो ट्रेसिंग डिसेबल कर दिया। उसमें हम दूसरे तरीके से कर रहे थे, ऊपर ही बता रहे थे ग्लोबली कि अपने क्लाइंट ये वाला यूज करना है, लेकिन इसे ग्लोबली नहीं बता रहे हैं। ट्रेसिंग डिसेबल हमने करनी है लाजमी।
और अब ये कस्टम प्रोवाइडर बना रहे हैं, कस्टम मॉडल प्रोवाइडर। और उसमें क्या कर रहे हैं, जब कस्टम बना रहे हैं तो इसको इधर मॉडल नहीं बता रहे हैं और क्लाइंट दे रहे हैं। अब हमने जब उसको यूज करना है तो कस्टम मॉडल को यूज करेंगे एजेंट में। अब कस्टम मॉडल प्रोवाइडर, अब इस क्लास को निकाल कर लिया इधर, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल में स्टोर है, इसके पास क्या है, एपीआई की भी है और मॉडल का नेम भी है। अब मॉडल नेम जब हम इसको कॉल करेंगे देंगे, या मॉडल नेम जो हमने ENV से इंपोर्ट किया है। और फंक्शन, सिंपल फंक्शन एजेंट को चलाते हैं हम इधर, और इंस्ट्रक्शन और टूल्स, सिंपल एजेंट है। और अब रनर डॉट रन एजेंट बता रहे हैं फ्रॉम और रनर डॉट कॉन्फिग। अब रन कॉन्फिग पे जब हम कोई दूसरा मॉडल यूज करना चाह रहे हैं तो उस वक्त रन कॉन्फिग यूज करते हैं हम, पहले पढ़ा है हमने। और मॉडल प्रोवाइडर, कस्टम मॉडल प्रोवाइडर, ये किधर है, ये वाला है। अब ये कस्टम मॉडल हमने जो खुद डिफाइन किया है उसको यूज कर रहे हैं। और क्लाइंट जो हमने इधर डिफाइन बनाया अभी क्लाइंट ये वाला। तो अब इसमें हमने क्या किया, पहले में हम ऊपर डिफाइन कर रहे थे इंपोर्ट करके वो चीजें, इसमें हम खुद उसको बना रहे हैं कस्टम मॉडल प्रोवाइडर को, ठीक है। और उसको अपने चैनल कमीशन मॉडल का यूज कर रहे हैं हम लोग, और ये इधर कर रहे हैं। जब जो ओपन या चैनल कमीशन मॉडल यूज करते हैं तो उसको साथ में मॉडल और ओपन भी क्लाइंट बताते हैं। तो इस एग्जांपल में देखें तो इधर भी होगा शायद, इधर बता उसका नेम, इंस्ट्रक्शन, मॉडल बता रहे हैं ना ओपन या चैनल कमीशन मॉडल में। इधर भी मॉडल है और ओपन क्लाइंट है, इधर भी मॉडल है और ओपन क्लाइंट है, ठीक है। बाकी ये इसका वेयर चलेगा, बाकी इसमें चल रहा है और आउटपुट तो ही देगा, फिर एक सेट करेंगे तो। और एजेंट मॉडल या नॉट मॉडल, अब लेट्स टू स्पेसिफाई मॉडल ऑन अ स्पेसिफिक एजेंट इंस्टेंस। अब स्पेसिफिक एजेंट इंस्टेंस के लिए हम हर एजेंट की किसी इंस्टेंस के लिए हम मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। और दिस एनेबल्स यू टू मिक्स एंड मैच डिफरेंट प्रोवाइडर्स फॉर डिफरेंट एजेंट्स। मल्टीपल एजेंट के लिए हर एजेंट के लिए डिफरेंट मॉडल यूज कर सकते हैं। या एग्जांपल देखेंगे तो ये इजी वे टू यूज मोस्ट अवेलेबल मॉडल्स वी आर राइट ऑन द। इधर क्या कर रहे हैं, कोई एजेंट एजेंट बनाने के लिए, रनर रन करने के लिए ओपन चैट कम्युनिकेशन मॉडल, जब उन्हें एपीआई की और बेस यूआरएल मॉडल यूज करना है क्लाइंट। तो बाकी फंक्शन को चलाने के लिए ट्रेसिंग, क्योंकि हम ओपन की एपीआई यूज नहीं कर रहे, वो ट्रेसिंग सपोर्ट करती है, लेकिन अब हम तो नहीं कर सकते दूसरे एलिमेंट से, तो हमने डिसेबल कर दिया है। और अब ये चीजें हमने बेस यूआरएल वेरिएबल, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैनेज कर उसकी फाइल को रीड करने के लिए हम ओएस की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। और इसके थ्रू डॉट गेट ईएनवी डॉट ईएनवी फाइल को पकड़ता है। डॉट ईएनवी जो फाइल है उसको वो ऑटोमेटिकली पकड़ेगा। उसमें जो इस नेम का कोई वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को पकड़ लेगा। वो वैल्यू इधर आ गई और इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। इसी तरह एपीआई की ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू डॉट ईएनवी की फाइल को गेट कर रहे हैं। अगर इधर देखें, इधर तो नहीं की होगी, ये देखो ओएस डॉट गेट ईएनवी, पहले इसको इंपोर्ट किया है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस को कहा गेट ईएनवी, इसका मतलब है कि डॉट ईएनवी की फाइल है, उस फाइल को पहले पकड़ो। अब इसने देखा कि इससे करीब जो फाइल है डॉट ईएनवी की ये वाली है, तो उसमें इस तरह कोई वेरिएबल पड़ा है, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है वो इस एपीआई की में आ जाएगी। बाकी बेस पेयर हम इधर डिफाइन कर रहे हैं, वो भी हम इधर डिफाइन कर सकते हैं। तो बेस पेयर भी उन्होंने इधर उधर डिफाइन किया डॉट ईएनवी में। अब मॉडल नेम वो भी हमने उन्होंने डॉट ईएनवी में डिफाइन किया, इधर लिख सकते हैं हम लोग। बाकी ये श्योर कर रहे हैं कि वो चीजें आ भी रही है कि नहीं, इंपोर्ट हो रही है कि नहीं। अगर आएगी तो एरर यहाँ पर ही आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा कोडिंग चलेगा। ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। कस्टम ओपन क्लाइंट, क्रिएट अ मॉडल दैट यूजेस कस्टम क्लाइंट और सेट द मॉडल ऑन द एजेंट। अब क्लाइंट सिंपल इसी को अपने इस बेस यूआरएल लिया और एपीआई के लिए क्लाइंट बन गया और ट्रेसिंग टेबल वो हमें हर बार करनी है जब कोई दूसरा एलएलएम हमने यूज करना है, ठीक है। और बाकी एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी बताई है उन्होंने, इधर क्लाइंट बता दें प्रोवाइडर, और जब एजेंट को मॉडल देना है तो मॉडल का नेम, जब इसको रन करना है तो इसको प्रोवाइडर दे रहे हैं हम, मॉडल प्रोवाइडर। जिस तरह पहले हमने रन कॉन्फ़िग भी किया है उसी तरह मॉडल का नेम और फंक्शन सिंपल फंक्शन एजेंट। तो इसमें वो मॉडल नेम और ओपन ए क्लाइंट। पहले हम मॉडल क्या लिख रहे थे, इतना के खुद मॉडल लिख रहे थे, अब वही मॉडल डॉट एम से ले लिया है, इधर डिफाइन नहीं करना पड़ रहा, बाकी हर चीज सेम है। अब अगर इसको चलाएं, कॉपी करके देखिए इस फाइल को, और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मॉडल्स को पढ़ रहे हैं। तो इधर हमने क्या करना है, इसको पेस्ट करते हैं और अब देखते हैं इसको वन बाय वन। कोड को क्लीन करते हैं, इसको डिलीट करें और अब ओपन एपीआई से ओपन एपीआई क्लास। और बाकी ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बेस यूआरएल अगर हम एक को एएमएल एपीआई की यूज करें तो हम वो इसको इधर डिफाइन कर देते हैं। ये दूसरे से पकड़ते हैं, इसका बेस यूआरएल दिया और इधर आगे बेस यूआरएल में हमने पेस्ट कर दिया। और बाकी जो एपीआई दी है वो हमने इंपोर्ट कर ली। ये हमने देखी यूज कर रहे हैं वो फ्री में अलाउ करता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपना कार्ड डिटेल देनी पड़ेगी। ये हमारी और बाकी जो मॉडल है वो इधर भी फाइंड कर सकते हैं, इधर ही कोई मॉडल बता देते हैं। और GPT-4 हो गई। अब ये इधर इंश्योर वाली चीजें है कि नहीं, इसको कभी के लिए हम रख लेते हैं। बाकी क्लाइंट बनाया है और टेस्टिंग डिसेबल कर दिया है। फंक्शन सिंपल, अब इधर से हमने उसको डिफाइन किया, मॉडल नेम हमारे पास ऊपर से आ जाएगा इधर से, और हम इसको उधर भी डिफाइन कर सकते हैं इधर आके भी। इधर आके मॉडल नेम डिफाइन कर दिया क्लाइंट जो इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, बेस यूआरएल यही अमल का और उसके लिए की। और बाकी गेट वेदर का टूल है और सिंपल आउटपुट है, बाकी चीजें ऐसी कंप्लीट है चीज एपीआई की ऐसी होगी। तो ये क्यों नहीं आ रहा, लोड डालने में और इसको आप देखते रहता है।
मॉडल नेम हमने कंडीशन लगाया था तो इसलिए आ रहा है। अब क्या लगा है रोड यूजर सिटी टोक्यो केसिंग डाटा में तो इसको अगर हम करें तो ये कहाँ पड़ेगा ये पड़ेगा ये देखिए तो इसको कॉपी करें ए को तो देखते हैं क्या आ रहा है इधर थोड़ा टाइम लगेगा and now testes are going to find where to run this command run in the future screen of the command run behind ये क्या कह रहा हूँ देखिए तो अभी जो हमने एपीआई की यूज की है एआईएमएल एपीआई की वो इसके लिए कंपैटिबल नहीं है तो इसको कंपैटिबल बनाने के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा ये सिंक्रोनस है वो तो एआई आता है कंपैटिबल क्लाइंट तो जो हमने पहले क्लाइंट बनाया था वो विजुअल तो उसने इसको चेंज कर दिया है ऐसे भी हमारे क्लाइंट अगर वो एरर आ जाना था ना अगर नाम दे दो देखिए ना ये लगाया हुआ है Let's just come down.
स्टैटिक स्ट्रीम सिग्नल और वर्ड सिग्नल ब्लॉक करना उसको दोबारा देखते हैं जो होता है। ये देखिए वो काम कर रहा है। तो सनी स्काइज अबाउ, तो उसने कहा कि व्हाट इज वेदर इन टोक्यो, इधर मैंने डिफाइन किया हुआ आउटपुट किया हुआ है व्हाट इज वेदर इन टोक्यो। तो उसने कहा है सनी स्काइज अबाउ, जो हमने उस टूल में लिखा है द वेदर इन टोक्यो इज सनी। ठीक है, जो टूल कॉल हुआ है उसने इधर टोक्यो को पकड़ा है और इस टूल में कॉल कर दिया है। अल्लाह को पता चला है कि उसने टूल को कॉल करना है, तो उसने यूजर की क्रोम से उस सिटी का नाम पकड़ा और रिजल्ट बंद कर दिया। वेदर सनी स्काइज अबाउ टोक्यो वार्म्स This all to dry in every day. अब ये उसने एरर अपने पास से जनरेट किया हुआ। तो बात तो इसने क्या किया उसको अगर देखें समझने की कोशिश करते हैं। यही अपने कंप्यूटर क्लाइंट यूजफुल दिया लिख ली है और एप्पल शो नो मैसेज कंटेंट। तो इसमें जब कोई दूसरा हम कोई भी टूल यूज करते हैं, दूसरा मॉडल यूज करते हैं, तो उसके ऊपर है कि कुछ सेटिंग्स है जो सिर्फ ओपन है कि अपनी एपीआई के साथ चलती है। तो इधर कोई इशू कर रही है, तो इसके लिए हमने ये कोड लिखा है। और अगर इसको और सिंपल तरीके में देखें, कोड जब करें जो हमने अभी तक दूसरे तरीके किए हैं, तो भी खुद कोड लिखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करना है, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट। अब आप लोगों ने हेल्प करनी है लिखने में कि क्या चीज़ हम यूज करते हैं। एजेंट रनर और ओपन ए चाइल्ड कॉम्बिनेशन मॉडल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं और हमने एपीआई की लोड करनी है। इंपोर्ट और ओएस। अब हमने डॉट भी ली है, उसको उस फंक्शन की तरफ कॉल भी करना है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने एएमएल एपीआई को यूज करना है तो उसका एक क्लाइंट बनाएंगे ओपन एपीआई की। तो इसको हमें किधर से इंपोर्ट करना है, हम ओपन एपीआई इंपोर्ट एसिंक ओपन एपीआई। तो जब हम इसका क्लाइंट बनाए तो इसके बाद ये हेल्प करेगी। और इधर हम क्या करेंगे, एपीआई की और उसके साथ मॉडल बेस यूआरएल, इसको हम खत्म करते हैं। अब क्लाइंट बन गया, अब हमने एजेंट बनाना है। एजेंट उसका नेम इंस्ट्रक्शन मॉडल। अब वही चीजें जब हमने पहले क्लाइंट बनाना है तो क्लाइंट बनाने के लिए हमने ऐसे ओपन एपीआई को इंपोर्ट करना है ओपन एपीआई की लाइब्रेरी से, क्योंकि ये इसको सपोर्ट करेगी। उसके बाद एजेंट नेम इंस्ट्रक्शन मॉडल और क्लाइंट। अब इसको सिंपली कॉल करते हैं और क्यूरी देते हैं, उसको सिंपल चलाया हमने। लेकिन हमने एक और काम नहीं किया, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू नहीं किया। उसके बैक पहले देखते हैं अगर एरर देता है कि नहीं देता। एक मिनट, तो हम किधर थे, क्लाइंट पर। और अब हमने सिंपल दूसरा मॉडल यूज कर लिया और ट्रेसिंग को भी इंपोर्ट नहीं किया। इसको आप चला के देखते हैं। पाइथन main.py और
चाहिए। देखिए वो चल गया है, तो उसके बाद पहले उसने रिस्पॉन्स दिया है, उसके बाद उसने ट्रेसिंग का एरर दिया है, ट्रेसिंग क्लाइंट एरर 400। तो हम क्या करेंगे अभी इधर सेट ट्रेसिंग डिसेबल। अब हम इधर नीचे आके करते हैं, उसको दोबारा डिफाइन कर देते हैं, सेट ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू। अब देखते हैं दोबारा एरर देता है। तो ये अब चल गया है, ठीक है। समझ आई कि मुझे दूसरे मॉडल को किस तरह यूज करना है, ठीक है। अब इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन रह गई तो उसको पढ़ लें, ठीक है, उसको कंटिन्यू कर लें। चलिए तो इन केस अब हमने तीनों तीनों वे देख लिए हैं दूसरे मॉडल को यूज करने के। अब in cases where you do not have an API key from platform, API OpenAI with recommend disabling tracing via set tracing disable is equal to true for different tracing processor. अब हमने देखा है कि this example we use joint completion API model because most LLM providers don't get support responsive API. अब जो उसका मॉडल में ये दूसरी वे यूज करने का उस सपोर्ट नहीं करते मॉडल। इफ योर LLM provider does support it, so we recommend using responsive। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो फिर हमें चैट कंप्लीशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। और मिक्सिंग एंड मैचिंग मॉडल्स, अब विद इन अ सिंगल वर्कफ्लो यू मे वांट टू यूज डिफरेंट मॉडल्स फॉर ईच एजेंट। अब उस अगर इसकी एग्जांपल को देखें, हमने क्या किया, एक स्पेनिश एजेंट है, एक इंग्लिश एजेंट है, एक ट्राई एजेंट है। तो इसके लिए हमने दो एजेंट यूज किए हैं, और ट्राई एजेंट के लिए हमने GPT-5 यूज किया है। लेकिन इंग्लिश एजेंट के लिए हमने क्या किया, GPT-5 नैनो यूज किया है, और मॉडल के इसके लिए स्पेनिश एजेंट के लिए GPT-5 भी नहीं यूज किया है। और हमारे पास मल्टीपल एजेंट है तो उसके लिए मल्टीपल यूज कर सकते हैं मॉडल्स। तो इसमें कहना मॉडल बताया, इसमें अपने चैट कंप्लीशन मॉडल और इसी को अपने। अब when you want to further configure the model used for an agent, you can pass model settings। अब हम कॉन्फ़िगर ज़्यादा करना चाह रहे हैं किसी मॉडल को, तो मॉडल सेटिंग भी पास कर सकते हैं, which provides optional model configuration parameter। ज़्यादा का इधर है, टेम्परेचर है, पेनल्टी है, तो P है, तो K है, तो वो चीज़ें बता सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। तो अब also when you use OpenAI responsive API, तो फिर हमने क्या करना है, there are a few other optional parameters, user, server style and so on। जो यूजर के हैं उसका सर्वर टाइप, उसकी आईडी वगैरह, और if they are not available at the top level you can use extra routes। तो ये एक पैरामीटर को तुम दे सकते हैं। अब इसमें इशू क्या आते हैं विद LLM प्रोवाइडर्स, एक तो ट्रेसिंग का एरर आ गया। If you get errors related to tracing, this is because tracers are uploading to OpenAPI servers। क्योंकि OpenAPI के सर्वर पे वो ट्रेसर जो OpenAPI के हैं उधर अपलोडेड है, एंड यू डोंट हैव OpenAPI की, हमारे पास API की भी नहीं है। तो थ्री ऑप्शन टू रिजॉल्व दिस, एक तो हम उसको ट्रेसिंग को डिसेबल कर सकते हैं, और एक सेट एन API की फॉर ट्रेसिंग। ट्रेसिंग के लिए हम उसकी अपनी API की लगा सकते हैं। दिस API की विल ओनली बी यूज्ड फॉर अपलोडिंग ट्रेसिंग। तो इस मतलब कि अपने API की API होनी चाहिए। और यूजर नॉन API ट्रेस प्रोसेसर सी द ट्रेसिंग रूट, नॉन API के वो फिर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। अब इसकी सपोर्ट रिस्पॉन्सिव API सपोर्ट, अब दिस द SDK यूजेस रिस्पॉन्सिव API बाय डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट यूज करता है, और बट मोस्ट अदर LLM प्रोवाइडर्स डोंट गेट सपोर्टेड। तो हमें फिर ये वाला एरर आता है। यू हैव टू ऑप्शंस,
अब कार हमने चैट कंप्लीशन करना है और दी वर्क्स इफ यू आर सेटिंग ओपन एपीआई की एंड ओपन एपीआई यूआरएल। तो उसके बाद ये चैट कंप्लीशन है, इसकी कुछ एग्जांपल जो हमने तीनों देखी है अभी वन बाय वन। और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, सम मॉडल्स प्रोवाइडर डोंट हैव सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। जिस तरह ओपन एपीआई की देती है और दूसरे हम जिस तरह बेस मॉडल लगा के करते हैं पेरेंटिक का, तो कुछ दूसरे मॉडल नहीं अलाउ करते। sometimes result in an error that looks something like this। अब हमें ये इस तरह के एरर आते हैं अगर हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट गेट करने की कोशिश करें। दिस इज अ शॉर्टकमिंग ऑफ सम मॉडल प्रोवाइडर्स, दे स्टोर जेसन आउटपुट और जेसन आउटपुट स्टोर करते हैं बट डोंट अलाउ यू टू स्पेसिफाई जेसन स्कीमा टू यूज फॉर आउटपुट। अपना स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं। वी आर वर्किंग ऑन अ फिक्स फॉर दिस। अब हम कह रहे हैं कि हम इसकी कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे मॉडल भी स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे सकें। इधर देख लो यार, ऐसे देख के ऐसे करिए। अब वो किस पे काम कर रहे हैं, बट वी सजेस्ट relying on providers that do support for JSON schema output। अब वो क्या कर रहे हैं, बट वी सजेस्ट उन प्रोवाइडर पे सजेस्ट करो लाइन कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं। और बिकॉज अदरवाइज योर ऐप विल ऑफन ब्रेक बिकॉज ऑफ मालूम JSON। अब इसमें ये एमएल में लगा के देखते हैं बेस मॉडल को पेरेंटिक से आउटपुट टाइप ऐड करते हैं, इस तरह का डाटा तो देता है। Mixing models across provider। अब you need to be aware of feature differences between model providers। अब हर मॉडल प्रोवाइडर की अपनी फीचर्स होती हैं और you may run into errors। तो अगर हम उनको नहीं समझेंगे, हम डिफरेंट कंपनीज की एपीआई यूज कर रहे हैं, हर कंपनी के डिफरेंट मॉडल है और डिफरेंट की क्वालिटी है, तो पता नहीं कंपेटेबल है कि नहीं, किस तरह कंपेटेबल है ओपन के साथ। अब ओपन एआई सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स और मल्टी मॉडल इनपुट। ओपन एआई स्ट्रक्चर्ड आउटपुट करती है, मल्टी मॉडल इनपुट करती है एंड होस्टेड फाइल सर्च एंड वेब सर्च। तो ओपन एआई तो सपोर्ट करती है, लेकिन जो हमने वेब सर्च टूल फाइल सर्च टूल पढ़े थे, वेब सर्च खुद ही कर लेते हैं वो, तो वो भी ये सपोर्ट नहीं करते, दूसरे मॉडल यूज करेंगे तो। बट मैनी अदर प्रोवाइडर्स डोंट सपोर्ट दिस फीचर्स। वो वेब सर्च को, इसको मल्टी मॉडल इनपुट को, होस्टेड फाइल सर्च को नहीं अलाउ करते। बी अवेयर ऑफ दिस लिमिटेशन। Don't send unsupported tools to providers that don't understand them। उस तरह टूल ना यूज करो AML के लिए और टुगेदर एपीआई के लिए, फ्री एपीआई के लिए इस तरह टूल ना यूज करो जो एपीआई को मॉडल्स सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब don't send unsupported tool, filter out multimodal input for calling model that are text only। अब उसको फिल्टर आउट कर लो इनपुट को जो केवल टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं, इमेजेस वगैरह को नहीं अलाउ करते। बी अवेयर दैट प्रोवाइडर्स डोंट सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड जेसन आउटपुट। अब कुछ मॉडल है वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट नहीं दे सकते ओपन एआई के साथ, तो उसे भी मैनेज करना पड़ेगा। तो अब ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है, ये जब हम एजेंट बनाएंगे प्रॉम्प्ट देके तो उधर यूज करेंगे ये वाला कॉन्टेक्स्ट। अभी चीज़ें समझने की कोशिश करें यार, थोड़ा मुश्किल है कोड को समझना। और जब आप, और दूसरी बात ये है कि आप 100% कह रहे हैं कि हमने कोड फ्री रहना है, कोड तो करना ही नहीं है, जाके आप लोग कोई प्रैक्टिस नहीं करते। अभी तक आपने हम जो बातें सुनाते हैं वो मजे से सुनते हैं, जब कोड करते हैं आप लोग वो देखने वाले होते हैं। तो यह थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जाके पढ़ना पड़ेगा।